पद्मनाभन जी, जो राजीव रंजन जी कह रहे थे पर कैपिटा इनकम की बात है, जो टैक्स पेयर की चिंता उनको हो रही थी, वो अभी इस रिपोर्ट के बाद क्या मैं उसे किस तरीके से समझूं या मैं क्या बताऊं देश को कि टैक्स पेयर की संख्या अगर बढ़ रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि इनकी इनकम बढ़ रही है, कैपेबिलिटी बढ़ रही है, या फिर टैक्स पेयर्स पर बोझ बढ़ रहा है? मैं कैसे समझूं इसे? अजय जी, एसबीआई रिपोर्ट की बात और राजीव रंजन की बात दोनों सही जगह पे है, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ क्यों। हाँ। ये जो हमारा देश है, ये डिफरेंट स्पीड्स पे काम कर रहा है। जैसे कि आप सड़क पे जाओगे, गाड़ी एक रफ्तार से चलता है, बस एक रफ्तार से चलता है, साइकिल एक रफ्तार से चलता है। इसी लेवल पे ये एक एनालिसिस है उनका। उन्होंने भारत को 3 वर्गों में बांटा है। तो इंडिया वन है, जिसका पर कैपिटा इनकम है $12,000, और उसकी उसकी आबादी है 12 करोड़। और फिर है इंडिया टू, जो है जिसकी आबादी है 10 करोड़, और उनका पर कैपिटा इनकम है $3,000। और फिर इंडिया थ्री है, जिसमें ज्यादातर लोग आते हैं, उन 120 करोड़ की आबादी है, और उनका पर कैपिटा इनकम 1,500 है। अब देश का अब जो राजीव रंजन कह रहे हैं ना इनइक्वालिटी की बात, ये इनइक्वालिटी जो डिफरेंट स्पीड्स पे है। दूसरी बात जो जफर जी और बाकी ये एसबीआई रिपोर्ट वगैरह कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम तो बड़ा है नेशनली। आप पिछले 5 साल में देख लीजिए, 1,500 पर कैपिटा इनकम डॉलर था देश का, अभी $2,500 बन गया है। तो बड़ा तो है, लेकिन उसके नीचे जो है 3-3 वर्ग है। अब जो डिबेट है, सही कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी बड़ा है, लेकिन पहले जो इनइक्वालिटी बढ़ता था कि नीचे वाले वर्गों का इनकम ग्रो ही नहीं करता था, सिर्फ ऊपर वाले अमीर लोग और अमीर होते थे। अब अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, लेकिन गरीब लोग मिडिल क्लास में आ रहे हैं, मिडिल क्लास और ट्रेड अप कर रहे हैं, लेकिन वो गैप जरूर है। वो तो मैं दोनों की बात सही है, लेकिन आपके व्यूअर को ये समझ आएगा। तो ये आपके जो डिबेट है। डॉली शर्मा जी, जो पहले गैप था वो गैप कहीं ना कहीं कम हो रहा है। मिडिल क्लास में जो गरीब लोग थे वो मिडिल क्लास में भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर बहुत अमीर हो रहा है और गरीब बहुत गरीब हो रहा है। ये एक बदलाव आया है और इसी को लेकर जफर इस्लाम साहब और उनकी पूरी की पूरी पार्टी, सरकार पीठ थपथपाती है कि हम करके दिखा रहे हैं। जी, अदम गोंडवी जी का एक शेर है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं। और ये सब किताबी है। और मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि एक न्यूज है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि हाँ, ये ठीक है कि लोग टैक्स ज्यादा फाइल कर रहे हैं, लेकिन ये मैं पढ़कर आपको यहां बता रही हूँ। मोर इंडियंस फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स but only 1 to 2% of population pays income tax, shows government data. और इसमें data presented in parliament shows income tax compliance is increasing due to government making better use of GST data and TDS mechanism, but bulk of tax filers have zero tax incidents. Zero tax incidents. ज्यादातर लोग जीरो टैक्स इंसिडेंट्स। आप ये समझिए कि लोग जो है उनका जीरो टैक्स इंसिडेंस, यहां समझ लीजिए कि ठीक है लोग ज्यादा फाइल कर रहे हैं, मतलब आपको आंकड़े दीजिए ना कि रिटर्न जीरो। मैं ये 84% से 64% आ गया पढ़ रही हूँ यहाँ पे, ये मेरा नहीं है, जो आप आंकड़े दीजिए ना आंकड़ा। तो पता नहीं भाई उसी आंकड़े को बोल रहे हैं। 84% लोग, पहले 16% लोग टैक्स देते थे, अभी 36% लोग टैक्स दे रहे हैं। अमीर व्यक्ति और अमीर हो रहा है। जीएसटी में जो मध्यम वर्ग की ज्यादा दे रहा है, हाँ। और जिनकी ज्यादा है उनका टैक्स देख लीजिए 3% कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा डॉली शर्मा जी, ये तो आप मानेंगे कि महंगाई की जो वजह है वो सरकार है, सरकार के हाथ में महंगाई को कंट्रोल करना, ये आप मानेंगी? आप एक बात बताइए, हाँ। जब रुपया, हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि जब डॉलर और रुपये का जो फासला है जब वो बढ़ता है, जब रुपया गिरता है, तो देश के प्रधानमंत्री की और सरकार की शाख गिरती। ठीक। और आज रुपया जब रिकॉर्ड लो है, हाँ। आज क्या इसकी वैलिडिटी? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही थी डॉली जी, ये अगर विफल हैं भारतीय जनता पार्टी और ये राहत नहीं दे पा रहे अगर जनता को, तो जहां जहां आपकी सरकारें जिन स्टेट्स में, वो क्यों नंबर 1 है फिर महंगाई में? वहां क्यों नहीं उपाय आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं? मसलन राजस्थान को ले लीजिए,
झारखंड को ले लीजिए, तमिलनाडु को ले लीजिए, उड़ीसा को ले लीजिए या तेलंगाना को ले लीजिए, नंबर 1 राजस्थान है, 9.66 महंगाई दर। अगर आज देश में 500 रुपए का ही सिलेंडर मिल रहा है ना देश की जनता को, तो वो राजस्थान में मिल रहा है। और अगर किसी को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है ना प्राची जी, तो वो राजस्थान में मिल रहा है। और अगर आज महिलाओं को मुफ्त मोबाइल मिल रहे हैं ना, ताकि वो अपना आगे स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं, आगे कुछ काम कर सके, कुछ कर सके, अपनी सेफ्टी का ध्यान, वो राजस्थान में मिल रहे हैं। तो ये बात आप यहाँ पर अगर जनता को बताएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे लोग, मैं सारी बातें बताऊंगी डॉली शर्मा जी। मेरा तो सिर्फ एक बहुत छोटा सा सवाल था कि ये जिम्मेदार है जफर इस्लाम साहब, उनकी पार्टी जिम्मेदार है, तो राजस्थान में क्यों नहीं जिम्मेदार है? वहां कंट्रोल करके एक एग्जांपल सेट करिए ना इनके सामने। जहां डायमंड का दाम प्राची जी घट रहा है और आटे, दाल, चावल, चीनी, तेल, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ये भी देश ने इसी सरकार में देखा, जो ढोल पीट डॉली शर्मा जी, मैं आपकी चिंता से पूरी तरीके से वाकिफ हूं, यकीन मानिए पूरा कनेक्ट फील कर रही हूं कि आपकी जो चिंता है वो एकदम वाजिब है। लेकिन मैं यही तो कह रही हूं, जो काम ये नहीं कर पा रहे, आप एक एग्जांपल तो सेट करिए, राजस्थान में महंगाई दर को नीचे लाइए और इनको बताइए कैसे कर सकते हैं ये देश में। आपको यहाँ बताया कि 500 रुपए का रसोई गैस मिलता है राजस्थान में, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है राजस्थान में, और ये आम आदमी के लिए मिलता है, आम आदमी के लिए। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।